अब है अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ। एक है इतिहास दर्शन, बुद्ध प्रसाद लेखक है। इतिहास और आलोचना, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह ने 1956 में लिखी थी। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह 1956। साहित्य का इतिहास दर्शन लिखने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य और इतिहास लिखने वाले हैं सुखदा पांडे। साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप लिखने वाली हैं सुमन राज्य। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखने वाले हैं शिव कुमार। हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास लिखने वाले हैं किशोरीलाल गुप्त। साहित्य और इतिहास दृष्टि लिखने वाले हैं, इंपोर्टेंट है, मैनेजर पांडे 1981। साहित्य और इतिहास दृष्टि, इतिहास और साहित्य इतिहास लिखने वाले हैं लक्ष्मी सागर वैष्णव 1984। लक्ष्मी सागर वैष्णव ने 1972 एक पुस्तक और भी लिखी है लक्ष्मी सागर वैष्णव ने, वो गारसा दत्तासी की पुस्तक जो है इंदोई साहित्य का इतिहास जो है उसको लिखा है उन्होंने। इस्तवार दलाली तेतुर को अनुवाद किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं हैं रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं हैं अवधेश प्रधान। साहित्य का समाजशास्त्र मैनेजर पांडे। अब है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 को, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विद्यम इतिहास शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया। सभा ने इस इतिहास ग्रंथ को कुल 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी, लेकिन केवल 16 खंडों में प्रकाशित हो पाई। इसका प्रत्येक कालखंड साहित्यिक प्रवृत्तियों तदयुगीन परिस्थितियों का भली भांति विवेचन करता हुआ साहित्य इतिहास के क्रम को पूर्णता प्रदान करता है। इन 16 खंडों के नाम एवं संपादन इसी पुस्तक के। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक है डॉक्टर राजबली पांडे। हिंदी भाषा एवं विकास के संपादक हैं धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा के विकास के। हिंदी साहित्य का उदय एवं विकास के संपादक है पंडित करुणा त्रिपाठी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वाला इंपोर्टेंट हो जाता है। हिंदी साहित्य का उदय एवं विकास, ये कौन सा तृतीय भाग है ना, हिंदी साहित्य का इस पुस्तक का तृतीय भाग है। हिंदी साहित्य का उदय एवं विकास, इसके संपादक है डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर भक्ति काल, जिसमें निर्गुण भक्ति अलग है, जिसके संपादक हैं पंडित परशुराम चतुर्वेदी। फिर अगला भाग है भक्ति काल सगुण भक्ति। सगुण भक्ति के जो संपादक हैं चंद्रबली पांडे हैं। एक राजबली पांडे हैं और एक चंद्रबली पांडे हैं। राजबली पांडे तो हिंदी साहित्य की पीठिका, जो प्रथम भाग है इस पुस्तक का नागरिक प्रचारणी सभा का हिंदी साहित्य का वृद्धम इतिहास का प्रथम भाग जो है हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक है डॉक्टर राजबली पांडे। और चंद्रबली पांडे जो हैं वो हिंदी साहित्य का इस पुस्तक का पंचम भाग भक्ति काल, जो सगुण भक्ति से रिलेटेड है, उसके लेखक है चंद्रबली पांडे। श्रृंगार काल रीतिबद्ध के पॉइंट, ये भी इंपोर्टेंट है। श्रृंगार काल षष्ठ भाग, जिसमें रीतिबद्ध का विवेचन है, डॉक्टर नगेंद्र है। फिर श्रृंगालकार एक रीति मुक्त है। श्रृंगार 2 काल है, एक रीतिबद्ध है, एक रीति मुक्त है। रीतिबद्ध वाले के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं और रीति मुक्त वाले के संपादक पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल के जो संपादक है विनय मोहन मिश्रा शर्मा है। हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल के संपादक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पॉइंट टू बी नोटेड। हिंदी साहित्य का परिष्कार जो कि द्विवेदी काल से रिलेटेड है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके संपादक हैं। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल जो कि काव्य से रिलेटेड है, 10वां भाग है ये, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक हैं। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, फिर नाटक, अच्छा इसके कई काल हैं, एक उत्कर्ष काल काव्य है, एक नाटक है। काव्य के नंद दुलारे वाजपेयी है और नाटक के जगदीश चंद्र माथुर हैं। फिर हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल एक और आ गया, इसमें उपन्यास, कथा और आख्यायिका हैं, इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णलाल। फिर हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल एक और है जिसमें समालोचना और निबंध है, जिसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, इसके राइटर जो है, इसके संपादक है राम अवध द्विवेदी। हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान, इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद। हिंदी का लोक साहित्य 16वां भाग है, इसके जो वो है संपादक राहुल सांकृत्यायन है, इनका ध्यान रखना है।
हिंदी का लोक साहित्य। संपादक हैं राहुल सांकृत्यायन, 16वां भाग के। तो ये 17वां क्यों रखा है? प्रकाशन तो 16 का ही हुआ है। 17 भाग हिंदी का उन्नयन का है। संपूर्णानंद इसके राइटर हैं। स्पष्ट है कि 1187 से लेकर अब तक हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक लेखकों, दृष्टियों, पद्धतियों और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से विवेचित हुआ समुचित स्थापनाएं कर निरंतर प्रगति कर रहा है। साहित्य इतिहास के लेखकों ने इस लेखन में न केवल भारतीय शोध पद्धतियों अपितु पाश्चात्य शोध पद्धतियों के माध्यम से भी साहित्यिक प्रवृत्तियों को रचने का प्रयास किया है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया।